अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी के बीच एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है और राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार का वातावरण मुंबई के भीतर उत्पन्न किया है उससे लग रहा है कि भाषा के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, इस डेमोक्रेसी में जितना नुकसान हमारे राजनीतिक दलों ने और सत्ता लोलुप नेताओं ने किया है उतना नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया। इन्होंने जिस तरह से भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति और पंथ के आधार पर, वर्ग के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर इस देश को जिस तरह से बांटा है उतना शायद ही किसी ने बांटा हो। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं बांटा है जितना हमारे नेताओं ने इस देश को बांटा है। खंड खंड बांटा है, टुकड़े टुकड़े बांटा है। कभी धर्म के आधार पर बांट दिया, कभी पंथ के आधार पर बांट दिया, जाति के आधार पर तो समाज को पहले से ये बांट के बैठे हुए हैं। कपड़े के आधार पर बांट दिया है, खाना पीना के आधार पर बांट दिया है, रंग और त्वचा के आधार पर बांट रखा है। और अब इन्होंने एक बहुत घिनौना खेल खेला है, भाषा के आधार पर बांट दो। हिंदुस्तान की जो अनेकता में एकता है उस पूरे सोशल फैब्रिक को खत्म कर दो। क्यों? ताकि इन्हें सत्ता मिल जाए। बात सिर्फ ठाकरे फैमिली की नहीं है, न ये राज ठाकरे का विषय है, न उद्धव ठाकरे का विषय है। यह भारत की नेताओं का चरित्र होता जा रहा है। अधिकांश में आप ये पाएंगे कि सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। बहनों भाइयों, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इस बात में बहुत सच्चाई है कि इस तरह के राजनीतिक दल और ऐसे विचार के नेता देश के लिए खतरा है। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। भारत एक विविधताओं में बसा हुआ देश है। यह एक ऐसा समाज है जिसकी विविधता ही इसकी एकता का प्रतीक रही है। हमारी इस एकता को जितने भी आक्रांता आए, लोधी से लेकर अंग्रेज तक, कोई हमारी इस विविधता को तोड़ नहीं पाया। ये एकता ही है जो भारत को एक सूत्र में बांधती है। लेकिन इसको खतरा वर्तमान समय के सत्ता लोलुप सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स से है, जो इस देश को भाषा, धर्म, जाति, पंथ, मजहब, ऊंच नीच, गरीब अमीर सब में बांट देना चाहते हैं। इतना बांट देना चाहते हैं ताकि आप एक कंपार्टमेंट का हिस्सा बनकर रह जाएं। आप हक की बात करें तो धर्म बताया जाए, आप अधिकार मांगे तो जाति पूछी जाए, आप भारतीय कहें तो कहें मराठी आती है कि नहीं आती, तेलुगु आती है, तमिल आती है कि नहीं आती, तो वही रहेगा जिसको आती है। मराठों की लड़ाई किससे है? बहनों भाइयों, मराठा बहुत ही शूरवीर कर्मवीर समाज है। इस देश पर एक साथ किसी का हुकूमत का अगर रिकॉर्ड है तो है मराठा। इस देश के पूरे भूभाग पर मराठों की हुकूमत रही है। मुगलों से किसी ने मोर्चा लिया तो मराठों ने लिया। लेकिन आज उस क्रांतिकारी, शूरवीर, बहादुर, पराक्रमी, परिश्रमी मराठा कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश ये चंद नेता महज कुछ वोट के लिए कर रहे हैं, जिनकी अपनी औकात अपने क्षेत्र में एक विधायक जिताने की नहीं है। लेकिन समाज को दूषित करने के लिए इनके पास ताकत जरूर है। बहनों भाइयों, समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा तो नहीं कर सकते, पर अगर वो चाहेंगे तो बुरा जरूर होगा। ये देश सबका है, हिंदी वासियों का भी है, मराठियों का भी है, तमिल तेलुगु सभी का देश है ये। और कोई कहीं भी जाकर रहकर, इस देश का संविधान आपको हक और अख्तियार देता है कि आप भारत भूभाग में कहीं भी जाकर रहकर रह सकते हैं, अपना काम धंधा रोजगार कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता भी कायम रहेगी और आप कुछ भी, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करना चाहें आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। यह संविधान हमें हक देता है। लेकिन ये सत्ता के लिए भूखे नेता हमें आपको बुरी तरह बांट रहे हैं, और बांट रहे नहीं बल्कि बांट चुके हैं। बहनों भाइयों, अब देर हो चुकी है, समाज बढ़ चुका है। राज ठाकरे का पूरा कैरियर आप देख लें, असफलताओं से घिरा हुआ एक नेता जिसने हमेशा घृणा की राजनीति की है। उसको महाराष्ट्र की यही मराठी जनता ने इस व्यक्ति को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे की एक इमेज पिछले दिनों काफी अच्छी, जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उनकी बड़ी सराहना हुई। लेकिन लगातार हार ने उनको भी विचलित किया और उसी रास्ते पर जाने को मजबूर किया जिस रास्ते पर राज ठाकरे चल रहे थे। बहनों भाइयों, लेकिन वक्त बदल गया है।
गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। अब इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए। आज जो लोग भी सत्ता में बैठे हैं, ये उनका कर्तव्य है कि इस बात की कड़ी मुखालफत करें, उन लोगों का प्रतिकार करें, सामाजिक बहिष्कार करें, राजनीतिक बहिष्कार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जिस प्रकार का वातावरण मुंबई और महाराष्ट्र के भीतर बनाया गया, यह हैरान करता है। जब हम मंगल ग्रह पर अपना यान भेज सकते हैं, चंद्रमा पर भारतीय उतर सकता है, उससे तो नहीं पूछा गया कि तुम मराठा हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, तमिल तेलुगु हो, उड़िया हो, बंगाली हो, यूपी वाले हो। ये भारत सबका है, और अगर हमने इसे नहीं समझा तो यही हमारी बर्बादी की निशानी और प्रतीक बनकर उभरेगा। मैं चाहता हूं कि इस मसले से जुड़े वो विवादित बयान आपको सुनाऊं कि कैसे कैसे निर्लज्ज बयान दिए जा रहे हैं। कोई किसी को पटक कर मारने को कह रहा है, कोई किसी की दाढ़ी काटने को कह रहा है, और ये कौन कर रहा है? जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी हैं। चुनाव आयोग को इन्हें बैन कर देना चाहिए। सुनिए आप ये बयान। राज ठाकरे का पिताजी का ये देश नहीं है। तुमको पटक पटक के मारेंगे। जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति। महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी? जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है। वो जो दाढ़ी वाली और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? महाराष्ट्र में भाषा का विवाद ऐसा छिड़ा कि चिंगारी भोजपुरी तक पहुंच गई। लड़ाई में न सिर्फ एक राज्य है बल्कि पूरा देश कूद पड़ा है। चिंगारी ऐसी फैली कि बीजेपी सरकार से लेकर आरएसएस तक की एंट्री हो गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पीटने और मारने की बात करने लगे तो निरहुआ महाराष्ट्र में जाकर मराठी भाषा को चुनौती देने का दावा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य करने का आदेश दिया। ठाकरे बंधुओं ने विरोध शुरू किया। राज ठाकरे के समर्थकों ने मराठी न बोलने वालों को पीटना शुरू किया। आनन फानन में सरकार ने अपना फैसला वापस किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। राजभाषा का मतलब वो भाषा जिसका उपयोग किसी देश या क्षेत्र के सरकारी काम में किया जाता है। हिंदी का विरोध कन्नड़, तमिल और मलयाली भाषा वाले भी करते रहे। क्या देश को बांटने की बात हो रही है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या फिर मोदी शाह की जोड़ी, गुजरात के नेता जब जब केंद्र में रहे हिंदी की पैरोकारी बढ़ी। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने तो ये तक कह दिया, भाषा एक नहीं हुई तो भारत के कई राज्य बट जाएंगे। अंग्रेजी का जितना विस्तार होगा हिंदी का उतना अपमान होगा। यही बात जब शाह कहते हैं एक दिन अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी, हिंदी पे गर्व। हालांकि ये विवाद आजादी के बाद से खत्म नहीं हो पाया। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव का दावा है, हम हिंदी का विरोध करने वालों को चैलेंज करते हैं, महाराष्ट्र में आकर हिंदी बोलेंगे, कोई क्या करता है देख लेंगे। कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूँ वहीं। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, ये मारते पीटते तो हैं, लेकिन ये दरबे में रहते हैं, दरबे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। एक बात साफ है कि बीजेपी अंग्रेजी वर्सेस हिंदी का मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ मराठी वर्सेस हिंदी का मुद्दा बन गया। यहाँ बिहार चुनाव भी है, महाराष्ट्र में बिहार के लाखों लोग रहते। एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी चर्चा का विषय है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था यूपी बिहार के कंधे पे निर्भर करती, लेकिन ये विवाद कुछ बड़ा इशारा करता है। हालांकि मसला विरोध तक ही नहीं बल्कि अपमान तक पहुँच गया है। अपनी भाषा पे गर्व हो सकता है, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध क्यों? क्या निरहुआ की ललकार से महाराष्ट्र में होगा बवाल? द डिबेट में आज का सबसे बड़ा मुद्दा, क्या भाषा विवाद में देश बट सकता है? स्टालिन का समर्थन क्या कहता है? संविधान सभा ने माना हिंदी राजभाषा, तो जिसकी डफली उसका राग क्यों? यूपी बिहार में ठाकरे बंधु आएंगे तो क्या सांसद निशिकांत दुबे उनको पिटवाएंगे? बिहार चुनाव तक पहुंची चिंगारी, किसने आग लगाई, किसने बात फैलाई?
हिंदी विरोध के नाम पर हिंदी का अपमान, क्या ये है ठाकरे बंधुओं की कोई नई चाल? तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे रत्नाकर सिंह, भारतीय जनता